हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष यादव और लेकर के आया हूं 100 नंबर की श्रृंखला है। और इसको आप बहुत विधिवत तरीके से देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगले जो को आने वाले हैं पेपर, अब देखा जाए तो लेखपाल की भर्ती आ रही है और ये पटवारी भी कहा करते हैं उसी को। तो इसकी भर्ती आ रही, तो आप लगे रहिए। यही एक रास्ता निकला है, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं कोई निकला। एक यही रास्ता निकल के आ रहा है। अन्यथा पेंडिंग में डलने वाली जो वैकेंसियां हैं, तो यूपीएसआई, पुलिस और भी रेलवे कुछ फॉर्म भी डले हुए हैं। तो जैसे ही ये कोरोना का महामारी बंद होती है, वैसे ही तुरंत पेपर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप तैयारी बराबर करते चलिएगा और इसमें कोई तैयारी का कोई नीचे लेवल ना गिरा लीजिए। इसको बराबर करते चलिए, तुरंत ही पेपर होने वाले हैं। लगे रहिए। और ये 100 श्रृंखला की जो चला रहा हूँ सीरीज, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पता होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको नहीं पता होंगे, लेकिन मैं सबको बताऊंगा। और इसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं, तो उनमें मैं टेक कर दूंगा, तो उनको आपको ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देखिए और मुझको सुनते जाइए और ध्यान आकर्षित करिए। और मेरे कमेंट और इनके ज़रिए थोड़ा आपको मैं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा। और इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और बने तो कमेंट कर दीजिएगा। इतना काम मैंने बता दिया है, तो आपको आलस तो आ ही जाएगा। फ़िलहाल कुछ एक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स बनता ही बनता है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि मार्क टुली ये कौन थे? ये व्यक्ति थे, ये न्यूज़ पर्सन थे, मतलब कि मीडिया वाले पर्सन थे। बहुत फेमस व्यक्ति हैं मार्क टुली। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो ये जो मिताली राज है, इन्होंने सर्वप्रथम मतलब कि लगाया था भारत दोहरा शतक। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? एयर वाइस मार्शल जो बनी थी, तो सी बंदोपाध्याय जो महिला थी, ये बनी थी। अब अगला नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वे महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। तो ये ड्रैग हैमस्कंडोल जो थे, ये हैमस्कंडोल जोल्ड ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, यूएनओ के महासचिव थे, लेकिन ये हवाई जहाज की दुर्घटना में मारे गए थे। ऐसे इकलौते थे। अब अगला है, देखिए अगला नेक्स्ट देते हैं, इस्माइल मर्चेंट तथा आइवरी टीम ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मतलब किस चीज़ से फेमस हुए हैं? ये फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, डायरेक्टरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब फिल्म क्षेत्र के डायरेक्टर थे, तो इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। गैम्बिट पद संबंधित है किस गेम से? तो ये शतरंज गेम से फेमस है, गैम्बिट गेम। थॉमस कप, अगला नेक्स्ट है थॉमस कप। ये शब्द जो किस गेम से संबंधित है? तो बैडमिंटन, साइना नेहवाल खेलती हैं। पीसा का लेमन टावर, जो पीसा के मीनार है, तो कहाँ पर है? ये इटली देश में है, जहाँ पर महामारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहा था। अब अमेरिका में हो चुका है। अब देखिए, एंटवर्प किस नदी पर स्थित है? तो ये सेले नदी है, यहाँ पर स्थित है। अगला जो है आराम हराम है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ये नारा दिया था, आराम हराम है। अब किसी अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए गिरफ्तारी करने के लिए जारी किया जाता है। तो ये जो किया जाता है, तो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, ये मतलब गिरफ्तारी के लिए किया जाता है। अगला है कथक जो नृत्य है, कि कहाँ का है, किस राज्य का है? असल में उत्तर प्रदेश का है, इसलिए उत्तर भारत का दिया रहता है। अब अगला है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1936 में की गई थी, इसकी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। अब अगला है, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1959 में इसका प्रसारण
स्टार्ट हुआ था। अब अगला है, भारत का कौन उपग्रह वर्ष 1997 में निकृष्ट घोषित कर दिया गया? तो ये हमारा है इनसेट फर्स्ट सी करके इसका नाम है, जिसने उपग्रह 1947 में इसको बनाया गया था। निकृष्ट घोषित निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था, मतलब कि हटाया गया था। अगला देखिए, अगला है एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सौदामिनी देशमुख जो थी, तो पहली एयर इंडिया विमान में चालक बनी थी। अब अगला है इज यू लाइक इट, ये एक पुस्तक का नाम है, जो लिखने वाले कौन है? तो ये शेक्सपियर एक व्यक्ति पर्सन है जिन्होंने ये इज यू लाइक इट लिखा है। मोहम्मद अली किस खेल के लिए जाने जाते हैं? मतलब ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं, ये जाने जाते हैं। तो ये बॉक्सिंग, ये लड़ाई करते हैं, जो मुक्केबाजी से चलता है बॉक्सिंग, वो रिंग में लड़ा करते हैं, वो है। इंडोनेशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? तो ये पाकिस्तान है। मतलब मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, फिर इसके पश्चात पाकिस्तान में आते हैं, ऐसे करके। अगला है प्रतिवर्ष अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। 5 सितंबर में की जाती है, राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर की जाती है। राष्ट्रपति हमारे जो रहे श्री राधा कृष्णन, उनके जन्म दिवस पर की जाती है। अगला है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तथा इसी समय जो जन्म हुआ था एक और नेता का हुआ था, वो कौन है? अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए अगला है सदी के चैंपियन की उपाधि किस क्रिकेटर खिलाड़ी को दी गई है? ये कपिल देव, इनको दी गई है सदी के चैंपियन ट्रॉफी का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये हमारे कौन है? विष्णु शर्मा है। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था, ये 1974 में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था। अगला है, अगला क्वेश्चन, पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ये विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम, ये भी हमारे कौन थे? राष्ट्रपति थे, जो कि मुस्लिम थे, बहुत अच्छे थे। और ये प्रतिभा देवी पाटिल के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है भारत ने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली किस मिसाइल का निर्माण किया है? तो ये देखिए अब तो बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन उस समय का पहला ये अग्नि थी। अब लेकिन ठीक है, अब इसको ज़्यादा ध्यान में मत रखिएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मिसाइल है, इतना बहुत है। MCC सक्रिय उग्रवादी संगठन, ये एक उग्रवादी संगठन है, मतलब कि कानून के विपक्षी हैं, साथ में इनको बोला जाता है नक्सलवादी। ये कहाँ के हैं, असल में कहाँ पाए जाते हैं? ये बिहार झारखंड के जंगलों में अधिकतर पाए जाते हैं। छठ पर्व जो है, छठ पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो छठ पर्व जो मनाया जाता है ये बिहार में मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? मतलब कि स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो ये पंजाब अमृतसर में है। गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, ये कौन सा शहर गुलाबी शहर कहा जाता है? तो ये हमारा जयपुर प्रसिद्ध है, जिसका नाम गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता किस देश ने जीता? तो भारत देश ने जीता था। जापान की राजधानी टोक्यो का उपनाम क्या था? पहले ओसाका उपनाम दिया गया उसे, था ही दिया क्या गया है। अब अगला है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो ये नील आर्मस्ट्रांग जो थे, ये सर्वप्रथम चंद्रमा में उतरे थे। रेलवे ब्रॉडगेज जो रेलवे की ब्रॉडगेज होती है,
की पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है? तो 1.676 होती है, और ये 5 गलत है, शायद 676 अधिकतर यही होती है। 5 फिर भी चल जाएगी, लेकिन 676 ही मारिएगा। अब अगला है 1971 ईस्वी में भारत पाक के मध्य हुए युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री आयूब खान थे। फिर इसके पश्चात 1999 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध होता है, तब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, जो कि अब जेल में हैं। अब अगला है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? ये मंदिर है जो कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य है अपना। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। कभी आपने गाना सुना होगा एक, शांताबाई शांताबाई शांताबाई, वो उसी नाम से फेमस हो जाता है, सांता क्रूज हवाई अड्डा। इस रूप में भी पढ़िए। अब अगला है, देखिए अगला दिए है यारेन। यारेन किस देश की राजधानी है? तो ये नौरू जो देश है वहाँ की राजधानी है यारेन। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर शहर कहते हैं किसको? जो अपवर्तन रहता, मतलब कि परिवर्तित नहीं होता, अधिकतर उसमें सेम वातावरण सब कुछ रहता है, उसका नाम है एथेंस, यूनान में पड़ता है। अब अगला है, ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला कि कीकली नामक लोक नृत्य प्रसिद्ध है। कीकली नामक लोक नृत्य ये हरियाणा का है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा नाचा जाता है। अब आगे देखिए, अगला है अगला है दिए नाग। नाग क्या है? नाग एक क्या है, मतलब कि प्रक्षेपास्त्र है और टैंक रोधक है। टैंक को छेद देता है, मतलब टैंक को भी उड़ा देगा, उसका नाम है नाग। नाग नाम दिया गया था। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अंतिम भोज उसी का नाम देते हैं लास्ट सफ़र। के पेंटर हैं लियोनार्दो दा विंची, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब अगला है गोल्डन ट्राइंगल संबंधित है। गोल्डन ट्राइंगल इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, ये लगाए करते हैं उसकी चेकिंग के लिए। अब ये वाटरलू स्थित है। वाटरलू का युद्ध नाम सुना होगा आपने, तो ये बेल्जियम में पड़ता है। लॉन टेनिस कोर्ट की माप है। जो लॉन टेनिस जिसमें खेली जाती है उसका जो मैदान होता है उसकी माप के बारे में बता रहा है, तो ये 78 फीट उसकी माप होती है। अगला है, अगला दिए है क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण प्रारंभ हुआ था। तो ये 1936 में और दिल्ली से प्रसारण मतलब प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? विश्व का है पूछ रहा है, तो ये मनीला का है। कहाँ का? मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। और जो भारत का है तो कटक उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर? कटक उड़ीसा। वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाच इंस्टीट्यूट ये वाशिंगटन में पड़ता है, अमेरिका, जहाँ पर अमेरिका का शहर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल एक शासक थे, तो उन्होंने किया था। आगे देखिए, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वहाँ पर है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ये भारती जो बनी थी तो कौन थी?
ये फातिमा बीवी, आप जानते भी होंगे। अब अगला है यूजीसी में जी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्रैंट उसको नाम दिया जाता है। अब अगला है भारतीय रेल का शुभंकर, जो शुभंकर एक रखा जाता है स्टैच्यू, तो उसका मस्कट जो था या शुभंकर जो था क्या रखा गया था? भोलू गार्ड, जो कि अभी भी चलता है। अब अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। रेलवे द्वारा मई 2003 में आरंभ की गई बोतल बंद पानी का नाम क्या रखा गया था? तो ये रेल नीर जो चलता है आज भी, तो 2003 में ये योजना चलाई गई थी बोतल बंद। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म जगत यानी सिनेमा से संबंधित है। ये दादा साहब का फुल नाम है धुंधु पंत फाल्के। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी संबंधित है, फुटबॉल गेम से संबंधित है। अब ये इम्पोर्टेंट जनजाति आ गई, गरासिया जनजाति है, कहाँ की है, किस राज्य की? राजस्थान की। अगला है धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी गेम खेलते रहे हैं धनराज पिल्लई। अब अगला दिए है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? ये कोलकाता में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जेबी कृपलानी ने 22 जुलाई 1947 को फहराया था। अब खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? ये अर्जुन पुरस्कार, जो कि इसके बाद एक प्रशिक्षण के लिए भी दिया जाता है, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला देखिए, अगला है यूएन महासचिव का कार्यकाल सामान्यता होता है। यूएन में महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब अगला दिए यूएन, ये तो हो गया। माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है। माइकल फरेरा किस गेम से जुड़े हुए हैं? बिलियर्ड्स गेम से जुड़े हुए हैं माइकल फरेरा। भारत कोकिला कहा जाता है किसको? ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और भारत की स्वर कोकिला जो कहा जाता है उसको कहा करते हैं लता मंगेशकर, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची जो अद्भुत चित्र मोनालिसा की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, ये चित्रकार जो थे कहाँ के हैं? तो ये इटली के हैं। कहाँ के? इटली देश के पड़ते हैं। डेविस कप संबंधित है, डेविस कप किससे संबंधित है? इस गेम से लॉन टेनिस गेम से संबंधित है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है। आणविक या परमाणविक बम वाली बात कह रहा है, तो उसमें मुंबई में आणविक ऊर्जा अनुसंधान वहाँ पर स्थित है। आगे देखिए, आगे दी है हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध जो हैं, तो क्या है ये? बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और भी हैं, जैसे कि तबला वादक हैं, संतूर वादक, सरोद वादक, वीणा वादक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको पढ़िएगा। और ये तो मैं ही पढ़ा दूंगा, डालता जाऊंगा वीडियो, देखते बढ़ जाइए। यामिनी कृष्णमूर्ति कुशल नृत्यांगना हैं, ये जो नाचती हैं तो कुचिपुड़ी डांस करती हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। भारत में दो सर्वोच्च सौर पुरस्कार कौन से हैं? तो परमवीर चक्र है और एक महावीर चक्र है, ये 2 हैं। रोवर्स कप जो है
किस खेल से संबंधित है? ये भी फुटबॉल। फुट मीन्स पैर, बॉल मीन्स बॉल, मतलब ये बॉल मीन्स गेंद, मतलब पैरों की गेंद वाला गेम है ये। ये संगेई बबूका, संगेई बबूका किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल वॉल, पोल वॉल्ट जो गेम है उससे संबंधित है। विजय घाट किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे दिल्ली में है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की वो है, समाधि है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा को भेजा गया था अंतरिक्ष में, और इसमें जो थे इसकी इंदिरा गांधी की सरकार थी तब गए थे। अगला देखिए, नौसेना, नौसेना जो दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि का जो वो है डांस है तो कुटियाट्टम, कुटियाट्टम रंगभूमि है, लोक रंगभूमि डांस के लिए जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, ये शक संवत में आधारित है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। पाकिस्तान के मुहाजिर हैं, पाकिस्तान के जो हम यहाँ जैसे कह देते हैं शरणार्थी, ऐसे वहाँ मुहाजिर बोला करते हैं। तो पाकिस्तान के मुहाजिर लोग किनको कहा करते हैं? तो ये मुसलमान, ऐसे मुसलमान जो भारत से गए थे और वहाँ बस गए थे, उनको कहा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका के एक शहर है। अगला देखिए, चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये हैं S.L. बहुगुणा, मतलब पेड़ों में चिपक जाते थे और कोई जैसे काटने आते थे कंपनी वाले गाड़ियों को लेकर के, तो ये क्या करते थे, काफ़ी लोग मिलकर के उन पेड़ों में चिपक जाते थे, कहते थे कि हमको मारो और हमको काटोगे तब कहीं आपको पेड़ काटने को मिलेगा, अन्यथा पहले हमारी जान लो, बाद के पेड़ों की जान लो। तो ऐसा ही आंदोलन था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। तो ये डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट, और ये अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये हॉकी है। हॉकी गेम तो आप जानते ही होंगे, इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो एर्नाकुलम, कहाँ पर? केरल, केरल राज्य में पड़ता है एर्नाकुलम, वहाँ पर स्थित है। अब अगला है ईफेल टावर। ईफेल टावर जो है ये कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है, पेरिस में ईफेल टावर पड़ता है, वहाँ पर है। तो हमारी जो श्रृंखला है ये समाप्त हो गई है, अब इसके आगे नहीं है। ऐसे 100 करके डालता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है, और पढ़ते चलिए। साथ में इसको लाइक शेयर भी करते जाइएगा, और इसको शेयर करेंगे तो हमारा भी थोड़ा बहुत मन लगा रहेगा, अन्यथा बंद करने में कोई टाइम थोड़ा लगेगा, बंद कर देंगे मन गिर जाएगा। इसलिए शेयर करते जाइएगा। कमेंट के ज़रिए हमें अपने सुझाव भी दीजिए, जिससे अच्छा लगे कि हाँ हम कुछ नए तरीके से भी अब इसको लाएं। तो अपने जो विचार है तो उसको ज़रूर साझा किया करिएगा। और धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स।